एक ब्राह्मण ने यह अटल नियम बना रखा था कि वह अपने घर पधारे अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करेगा। एक दिन की बात है, एक महात्मा उसके घर अभ्यागत बनकर आए। ब्राह्मण उनके लिए भोजन तैयार कर रहा था कि तभी किसी ने आकर बुरी खबर दी, उसकी गाय का देहांत हो गया था। ब्राह्मण ने दुख को भीतर दबाकर कहा कि गाय को चुपचाप पीछे के द्वार से हटा दिया जाए। थोड़ी ही देर में एक दूसरा व्यक्ति आया और बताया कि गाय का बछड़ा भी नहीं रहा। ब्राह्मण ने उसे भी पिछली गली से ले जाने का आदेश दिया। इसके कुछ ही पल बाद एक और आदमी ने आकर उसके इकलौते पुत्र के निधन का हृदय विदारक समाचार दिया। ब्राह्मण का मन अत्यंत दुखी हुआ, किंतु उसने दुख के घूंट को बरबस पी लिया और पुत्र को भी पिछले दरवाजे से विदा करने को कहा। फिर उसने अतिथि महात्मा से भोजन ग्रहण करने का विनम्र आग्रह किया। महात्मा ने भोजन से मना करते हुए कहा, मैं तेरे घर अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि तू महानिर्दयी है। तेरी गाय, बछड़ा और इकलौता पुत्र सब मर गए, पर तेरी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। ब्राह्मण ने विनती की, महाराज, मेरे मन में इन बातों का असीम दुख है, परंतु मैंने सोचा कि आपके भोजन में विघ्न न पड़े, इसलिए मैंने अपने हृदय के दुख को रोक रखा है। किंतु महात्मा बिना भोजन किए ही प्रस्थान कर गए, जिससे ब्राह्मण को और भी अधिक पीड़ा हुई और वह संताप में भरकर घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक सूखे कूप के पास पहुंचा। पानी निकालने की आशा में जब उसने रस्सी से बंधा लोटा कुएं में डाला तो भीतर से किसी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने पूछा तो भीतर से उत्तर आया, मैं शेर हूं, मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शेर के सौगंध खाने पर ब्राह्मण ने उसे बाहर निकाल दिया। शेर ने जाते हुए ब्राह्मण से कहा कि मेरा वासस्थान उस विशेष स्थान पर है, जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आना। उसने चेतावनी दी कि इस कुएं में एक सर्प, एक बंदर और एक सुनार हैं। सर्प और बंदर को तुम निश्चिंत होकर बाहर निकाल देना, परंतु सुनार को भूल से भी मत निकालना। यूं कहकर सिंह अपने रास्ते चला गया। ब्राह्मण ने फिर रस्सी डाली और इस बार सर्प ने लोटा पकड़ा। उसके सौगंध खाने पर ब्राह्मण ने उसे भी निकाला। सर्प ने ब्राह्मण को एक जादुई बाल दिया और कहा कि संकट के समय इसे अग्नि पर रख देना, मैं तत्काल आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने भी यही बात दोहराई कि सुनार को कुएं से मत निकालना। यूं कहकर वह भी चला गया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने भी ब्राह्मण को अपना पता ठिकाना बतलाया और सुनार को कुएं से न निकालने की सख्त चेतावनी देकर वह भी चला गया। अब ब्राह्मण ने फिर कुएं में रस्सी डाली तो सुनार ने उसे कसकर पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, लेकिन सुनार ने विनती की, तुमने सिंह व सर्प जैसे हिंसक जीवों को तो बाहर निकाल दिया, फिर मैं तो मनुष्य हूं, मैं तुम्हारे धर्म का भाई हूं और कभी तुम्हारा अपकार नहीं करूंगा। सुनार के बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मण ने उसे भी मुक्त कर दिया। सुनार ने भी अपना ठिकाना बतलाया और चला गया। इसके बाद ब्राह्मण ने पानी पिया और आगे की राह ली। ब्राह्मण एक अन्य नगर में जाकर ठहरा, किंतु वहां दीर्घकाल तक रहने पर भी उसे कोई काम धंधा नहीं मिला। विवश होकर वह वापस अपने गांव की ओर चला। रास्ते में उसने अपने मित्र शेर से मिलने का विचार किया। वह शेर की मात पर पहुंचा तो पहले तो शेर के बच्चे उसे देखकर गुर्राने लगे, लेकिन शेर ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह ब्राह्मण देवता मेरा मित्र है। शेर ने ब्राह्मण की बहुत आवभगत की और उसे अमूल्य धन दिया, जिसमें एक नौलखा हार भी शामिल था। ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर वहां से चला और सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने उसे स्नेह से अपने घर में ठहरा लिया। बातचीत के दौरान ब्राह्मण ने बताया कि वह बहुत धन लाया है और उसने वह चमकीला नौलखा हार सुनार को दिखाया। यह हार उसी नगर के राजा की बेटी राजकुमारी का था, जिसे शेर ने वन विहार के समय मार डाला था। राजा को हत्यारे का पता नहीं चला था, इसलिए उसने यह घोषणा कर रखी थी कि जो कोई हत्यारे का पता बताएगा उसे 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। हार को देखते ही सुनार ने पहचान लिया कि यह तो राजकुमारी का ही हार है। उसने ब्राह्मण को घर में बैठाया और स्वयं राजा के पास पहुंचा। वहां जाकर वह बोला, अन्नदाता, राजकुमारी का हत्यारा मेरे घर पर छिपा है। राजा को सूचना देकर सुनार तुरंत ब्राह्मण के पास लौटा और छल भरी मीठी मीठी बातें करने लगा। इतने में ही राजा के सिपाही आए और ब्राह्मण को बंदी बनाकर ले गए। राजकुमारी के हार को देखकर राजा को दृढ़ विश्वास हो गया कि यही हत्यारा है। राजा ने उसे अगले दिन फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया और उसे एक कारागार में बंद कर दिया गया। अब ब्राह्मण बहुत पछताने लगा कि उसने सुनार को कुएं से निकालकर भारी भूल की। विचार करते करते उसे सर्प की बात याद आ गई। उसने चिलम पीने का बहाना बनाया और अंगारा मंगवाकर उस पर सांप का दिया हुआ बाल रखा। बाल रखते ही सर्प वहां प्रकट हो गया। सारी घटना सुनकर सर्प ने कहा, मैं जाकर राजा को डसता हूं,
चाहे पूरे राज्य के वैद्य आ जाए, वे राजा को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। पर तुम एक नियम की डाली लेकर हिला दोगे तो मैं आकर राजा का विष चूस लूंगा। योजनानुसार सांप ने जाकर राजा को डस लिया। राज्य में हर तरह के उपचार किए गए, किंतु राजा की दशा बिगड़ती ही चली गई। अंत में ब्राह्मण ने अपने पहरेदारों से कहा कि राजा का विष केवल मैं उतार सकता हूँ। पहरेदारों ने राजा को यह सूचना दी तो राजा ने तुरंत उसे बुलवा लिया। ब्राह्मण ने एक नीम की डाली मंगवाई और कुछ मंत्र पढ़कर उसे हिलाया। हिलाते ही वह सर्प वहां प्रकट हो गया। अब सभी को विश्वास हो गया कि यह ब्राह्मण राजा को अवश्य ठीक कर देगा। सर्प ने विष चूस लिया और राजा तत्काल स्वस्थ हो गए। राजा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर न केवल ब्राह्मण की जान बख्श दी, वरन उसे बहुमूल्य पुरस्कार भी दिया और दरबार में एक माननीय स्थान प्रदान किया। कुछ दिनों बाद एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि वह अब तक अपने मित्र बंदर से नहीं मिला है। अतः अगले दिन उसने राजा से कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी और बंदर के पास चल पड़ा। बंदर ने मित्र को देखा तो उसका बहुत सत्कार किया और उसे एक अलौकिक अमर फल भेंट किया। अमर फल लेकर ब्राह्मण वापस लौटा। उसने सोचा कि ऐसा दुर्लभ फल स्वयं न खाकर राजा को देना ही उचित है। ब्राह्मण ने फल ले जाकर राजा को अर्पित कर दिया। राजा अपनी रानी को अत्यंत प्रेम करता था, अतः उसने वह फल स्वयं न खाकर रानी को दे दिया। रानी ने यह सोचकर फल नहीं खाया कि शायद राजा मुझे मारकर दूसरा विवाह करना चाहता है। रानी के महल में जो भंगिन यानी सफाई कर्मी आती थी, वह बहुत वृद्धा हो चली थी और अक्सर कहती थी कि अब तो मौत आ जाए तो अच्छा है। रानी ने वही फल उस भंगिन को दे दिया। भंगिन ने फल खाया तो वह रातों रात एक सुंदर षोडशी में परिवर्तित हो गई। अगले दिन जब वह महल सफाई करने गई तो रानी ने उससे पूछा कि क्या वह बुढ़िया भंगिन मर गई और तुम उसकी क्या लगती हो। भंगिन का अद्भुत सौंदर्य देखकर रानी को ईर्ष्या हुई। भंगिन ने उत्तर दिया, रानी जी, मैं ही तो आपकी पुरानी भंगिन हूं। आपने जो फल मुझे दिया था, यह सब उसी की करिश्माई करामात है। अब तो रानी को अत्यंत पछतावा होने लगा कि मैंने अमर फल स्वयं न खाकर भंगिन को क्यों दे दिया। रानी ने राजा से हठ किया कि वैसा ही एक फल मुझे और मंगवा कर दें। राजा ने ब्राह्मण से कहा और ब्राह्मण फिर अपने मित्र बंदर के पास प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण की समस्त बात सुनकर बंदर ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक और अमर फल दूंगा। यूं कहकर वह बंदर अपने ब्राह्मण मित्र को स्वर्ग के उपवन में ले गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि इस उपवन में अनेकों अमर फल हैं, तुम केवल एक फल ले आना, परंतु वहां अधिक देर तक मत रुकना। ब्राह्मण जैसे ही बाग में गया तो चमत्कार क्या देखता है कि उसकी मृत गाय वहां खड़ी है। बछड़ा उसका थन चूस रहा है और उसका पुत्र भी गाय के पास खड़ा है। उन तीनों को सजीव देखकर ब्राह्मण अमर फल की बात भूल गया और आनंद के सागर में डूब गया। तभी वह बंदर वहां आया और बोला, ब्राह्मण देवता, तुमने तो बहुत विलंब कर दिया। और यूं कहते कहते वह बंदर उसी महात्मा के रूप में परिवर्तित हो गया जो उसके घर आया था। अब महात्मा ने ब्राह्मण से कहा, मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम अपने धर्म अतिथि आतिथ्य का पालन कैसे करते हो। अब तुम अपने पुत्र को और गाय बछड़े को लेकर अपने घर जाओ। भविष्य में तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। निष्कर्ष, सच्ची निष्ठा, धर्म पालन और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण ने अपने अतिथि धर्म को निभाने के लिए असीम दुख सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। जीवन में उसे अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। धोखा मिला, संकट आए, मृत्यु का भय भी सामने खड़ा हुआ, परंतु उसने अपने स्वभाव की पवित्रता, दया और सच्ची नीयत को कभी नहीं छोड़ा। अंततः उसी सत्य, भलाई और धर्मनिष्ठा ने उसके सारे दुख हर लिए। उसे न केवल जीवन दान मिला, बल्कि धन, मान सम्मान, सच्चे मित्र और अंत में वही प्रिय गाय, बछड़ा और पुत्र भी वापस मिल गए जिन्हें वह खो चुका था। कथा यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। सच्चा पुण्य और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही समय लगे। ईश्वर अंततः सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं। अंत में महात्मा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि ब्राह्मण की परीक्षा केवल उसके धर्म और आदर्शों को परखने के लिए थी और वह उसमें सफल होकर जीवन पर्यंत सुख और आशीर्वाद पा गया। तो दर्शकों, यह थी वह अद्भुत कथा जो हमें धर्मनिष्ठा, धैर्य और मित्रता का महत्व सिखाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्राचीन कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।